मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समाज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 में बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज से आपका सभी क्लास रूटीन बाय रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लास्ट में आपका नोटिफिकेशन बता देंगे क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट स्टार्ट होगी। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका समास का है। तो बोलिए आवाज़ क्लियर जा रही है, मेरे बातों को आप लोग सुन पा रहे हैं? एक बार आप लोग कॉमेंट कर दीजिए अगर मेरे बातों को अगर सुन पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है आपका, देवासुर में कौन सा समास है। तो हम लोग बात करते हैं समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं आपका, ठीक है। अब पहला नंबर क्वेश्चन, देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर तो देव और असुर, देव और असुर जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ऐसे समास को आपका क्या कहा जाता है। ऐसे समास को आपका कहा जाता है द्वंद्व समास, है कि नहीं। जिसका दोनों पद प्रधान हो ऐसे समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो ऐसे समास को द्वंद्व समास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका, समास कहते हैं। 2 पद जब मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं, लेकिन विभक्ति चिन्ह छोड़ करके, ठीक है। और समास का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त होता है, इसीलिए 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आप सभी लोगों का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। कौन सा पद जो है आपका अव्ययी भाव समास है। तो 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिदिन जो है आपका अव्ययी भाव समास है, जिसका पहला पद अव्यय या फिर उपसर्ग लगा रहे। तो यहाँ पर प्रति शब्द आपका क्या है, जी उपसर्ग है कि नहीं। प्रति जैसे पूछेगा प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति, ठीक है। तो प्रति यहाँ पर आपका उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है, और इसका विपरीत जो होता है वह प्रत्यय होता है। शब्द के बाद में लगता है तो वह प्रत्यय होगा, शब्द के पहले लगेगा तो उपसर्ग होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर परिभाषा से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण का संबंध भी होता हो, या सीधा समझिए जिस समास में विशेष विशेषण हो, उपमान उपमेय हो, तो ऐसे समास को कहा जाता है आपका कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, कर्मधारय समास। और जिस समास का उत्तर खंड प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहेंगे। दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं हो तो उसे कहेंगे बहुब्री समास कहेंगे, क्योंकि अन्य पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। तो पदों के आधार पर ये समास आपका 4 प्रकार का भी होता है, पद के आधार पर, है कि नहीं, ठीक है। उत्तर पद प्रधान हो तो उसको तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। विशेष विशेषण हो तो उसको कर्मधारय समास कहेंगे। दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहेंगे, जैसे माता पिता भाई बहन, देवासुर देव और असुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से पहले अपने मित्रों दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते, देखिए बोले ना दोनों पद अप्रधान, कहने का मतलब है दोनों पद आपका प्रधान नहीं है, तो ऐसे समास को हम लोग कहेंगे बहुब्री समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, बहुब्री समास हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो जितेंद्रिय में जो है आपका समास बहुब्री समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, बहुब्री समास, जो समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करे तो ऐसे समास को बहुब्री समास कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, देशांतर,
देशांतर में कौन सा समास है? तो आपका देशांतर तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ शब्द में कौन सा समास है? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आपका द्विगु समास हो जाएगा। दीनानाथ में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, तत्पुरुष समास। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुव्रीहि समास समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे तो ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आपका पंचानन में कौन सा समास है? आपका बहुव्रीहि समास है, पंचानन, पांच आनन जिसका मुख होता है उसको हम लोग पंचानन कहते हैं। पंच मतलब पांच, आनन मतलब मुख, पांच आनन पंचानन कहते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर निशाचर शब्द में कौन सा समास है? निशा मतलब रात, चर मतलब चरने वाला अर्थात रात को चलने वाला, ठीक है। निशा मतलब रात, निशा, रजनी, रैन ये सब रात का पर्यायवाची शब्द है, रात्रि, ठीक है। ये भी पता होनी चाहिए आपको। तो इसमें आपका जो है 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके, 12 नंबर क्वेश्चन, निशाचर रात में चरने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं कि नहीं? राक्षस कहते हैं, रात में ना चलता है राक्षस, दैत्य सब, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुपुरुष में कौन सा शब्द है? सुपुरुष शब्द में कौन सा शब्द है? 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। सुपुरुष में द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, द्वंद्व समास, ठीक है। तो चलिए, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप नहीं जुड़े हैं और आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट मिलते रहेगा, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा, इसीलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो आपका नंबर है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे, अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके मैसेज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है नीरज सर कटिहार, तो वहाँ पर आप क्यूज भी दे सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये पीडीएफ कितना महत्वपूर्ण पीडीएफ है। ऐसे ही कई पीडीएफ आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल निःशुल्क मिलते रहेगा जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर रहेंगे, ठीक है। और डेली लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। और नीचे आंसर भी दिया गया है, फिर भी आपको एक बार आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है आप पीडीएफ पढ़ेंगे, जहाँ दिक्कत होगा अपना आंसर शीट देख लेंगे। इसीलिए आंसर शीट आपका नीचे देते हैं, तो आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि हमने कितना सीखा और कितना क्वेश्चन का हम जवाब दे सकते हैं। अपने मन से भी बनाइएगा, क्योंकि बहुत बच्चा करते हैं वीडियो देख लेते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसीलिए पढ़ना आसान है बाबू, क्योंकि हमको भी लगता है कि नहीं हम भी 10 पेज पढ़ लेंगे, हाँ 20 पेज पढ़ लेंगे, लेकिन उस चीज़ों को दिमाग में रखना ये बहुत कठिन बात है। और ये चीज़ दिमाग में तभी रह पाएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, है कि नहीं। क्योंकि आप तो कालिदास हैं नहीं जो एक बार 10 पेज पढ़ें या 50 क्वेश्चन पढ़ें या 100 क्वेश्चन पढ़ें आपको दिमाग में आ गया, ऐसा है क्या? आप कालिदास हैं क्या? नहीं ना। तो आपको बार बार पढ़ना होगा। ये बार बार कब पढ़िएगा? जब आपके पास पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है, तभी ना पढ़िएगा। बार बार आप तो यूट्यूब चैनल नहीं ना खोल सकते हैं, लेकिन बार बार आप पीडीएफ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो और अच्छी बात है। क्योंकि अभी आजकल स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में एक गलती ये भी करते हैं कि वो लिखते नहीं क्वेश्चन को। जब आप क्वेश्चन को लिखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा,
ठीक है, तब आपको ज़्यादा याद रहेगा। ये नहीं कि केवल लिख लिए फिर देखे नहीं, पढ़ लिए या सुन लिए, हाँ ऐसे मोबाइल चला दिए, सुन रहे हैं इधर कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता बाबू। सुनना भी है, पढ़ कर के समझना भी है, देखना भी है, फिर लिखना भी है, फिर घर में प्रैक्टिस भी करना है, तभी आपको 100% याद रह पाएगा। नहीं तो बाद में ये नहीं बोलिए सर भूल जाते हैं, कोई उपाय बताइए ना। बस आपका एक यही उपाय है नहीं भूलने का, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है, तभी आप नहीं भूल पाएंगे, है कि नहीं। भूलने के लिए कोई दवा नहीं आता, याद रखने के लिए कोई दवा, कोई टॉनिक, कोई कैप्सूल नहीं है, समझ गए ना। अगर वैसा होता तो पहले हम ही ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है। हम भी तो भूलते हैं, ऐसा नहीं है, इंसान तो भूलता ही है, ये स्वाभाविक है, ये सब कोई भूलता है, लेकिन उसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ना। आप बाप का नाम क्यों नहीं भूल रहे हैं? क्योंकि आप बार बार रट रहे हैं, बार बार जान रहे हैं, बार बार आपको याद है, बार बार कोई पूछता है बोलते हैं, इसीलिए तो उतना ही इम्पोर्टेंट समझना है क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो चलिए, और अंत में आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और क्या क्या सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए या क्या क्या आपको ज़रूरत है, तो उसको आप बोलिएगा, अवश्य रूप से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।